डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी कक्षक में जाता है तो उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। अब डी ब्लॉक तत्वों को संपूर्ण तत्व भी कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण तत्व वे तत्व कहलाते हैं जिनमें वे डी कक्षक जो पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं होते हैं उन्हें संपूर्ण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में जाता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब डी ब्लॉक तत्व हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। अब 3D श्रेणी में वे तत्व आते हैं जो मतलब Sc यानी स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होते हैं तथा Zn 30 पर समाप्त होते हैं, तथा स्कैंडियम 21 से स्टार्ट होते हैं तथा Zn 30 पर समाप्त होते हैं। ये हो गए 3D श्रेणी के तत्व। इसके बाद में 4D श्रेणी है, तो यूरेनियम 39 से प्रारंभ होती है तथा कैडमियम 48 पर समाप्त होती है। इस वीडियो में हम दोनों ही श्रेणियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 3D श्रेणी। 3D श्रेणी के तत्वों के बारे में देखिए। ये इनको याद करने की ट्रिक है, साइंस टीचर विनीता कृपाली मन हे को नी क्यों जान। ये तो इनको याद करने की ट्रिक हो गई। अब इनका प्रतीक चिन्ह देखिए। साइंस का मतलब SC, टीचर का मतलब TI, विनीता मतलब V, कृपाली का मतलब CR, MN का मन का मतलब MN, हे का मतलब AP, को का मतलब को, नी का मतलब NI, क्यू का मतलब CU और मन का मतलब जान है, जान का मतलब हो गया ZN। ये हो गया इनका प्रतीक। अब इनका परमाणु क्रमांक आता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 21 होगा, इसका परमाणु क्रमांक 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27, इसका 28, इसका 29 है, इसका हो गया 30। यानी 21 3D श्रेणी 21 से स्टार्ट होती है, SC 21 से लेकर Zn 30 पर समाप्त होती है। अब हम इनका नाम लिखते हैं। ऐसे मतलब हुआ स्कैंडियम डियम, टाइटेनियम TI का मतलब, V का मतलब वेनेडियम, Cr का मतलब क्रोमियम और Mn का मतलब होगा मैग्नीज। P का मतलब फेरस, CO का मतलब कोबाल्ट, Na का मतलब निकेल, Cu का मतलब कॉपर, Zn का मतलब जिंक। यह इनके नाम हो गए। अब इसके बाद में हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनमें कौन सी अक्रिय गैस आएगी? तो यहाँ पर आएगी ऑर्गन, यानी इसको लिखेंगे हम AR ऐसे लिख के, यहाँ तक आएगी ये ऑर्गन। अब ऑर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18 हो गया ना। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 4s2 3d1, तो 18 और 3 हो गए 21, 18 और 3 21 तो हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21, परमाणु क्रमांक 21 हो गया।
अब इसका होगा 4s2 3d2, इसका 4s2 3d3, इसका होगा 4s2 3d 4s1 3d5, और इसका होगा 4s2 3d5, इसका होगा 4s2 3d6, इसका होगा 4s2 3d7, इसका s2 3d8, इसका 4s1 3d10, और इसका होगा 4s2 3d10 हो गया। अब यहाँ पर आना तो ये चाहिए था कि 4s2 3d और यहाँ पर आना चाहिए था 4s2 3d9 आना चाहिए था। अब ये हमने 4s1 3d5 और यहाँ पर 4s1 3d10 इसलिए लिखा है क्योंकि एक होता है पूर्ण पूरित कक्षक, एक होता है अर्धपूरित कक्षक, और एक होता है अपूरित कक्षक, ये होते हैं। तो सबसे ज्यादा स्तर पूर्ण पूरित का, फिर अर्धपूरित का, और फिर अपूरित का होगा। अपूरित का कोई स्थान, तो मान लीजिए यदि S है वो एक इलेक्ट्रॉन D को दे देता है, तो S के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है और D के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो पूर्ण पूरित में D में 10 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और अर्धपूरित में यानी आधा, 10 का आधा 5 हो गया, और बाकी के बचे ये अपूरित में आते हैं। तो यदि S एक इलेक्ट्रॉन D को दे देता है तो S के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो फिर D के पास रह जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अपूर्ण पूरित से अस्तित्व इसका अर्धपूरित में आ जाता है। तो इसलिए हम लिखते हैं 4s1 3d5। यहाँ पर भी 4s2 3d10 इसलिए लिखा क्योंकि यदि S कक्षक यदि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है D को, तो D के पास 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, S के पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब D के पास 10 इलेक्ट्रॉन आने से इसका अस्तित्व है ना, जो पूर्ण पूरित में आ जाता है, तो इसका अस्तित्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। अब इसके बाद में हम इनका ऑक्सीजन नंबर देखेंगे, ऑक्सीजन अंक देखेंगे। तो सबसे 3D श्रेणी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अंक मैंगनीज दर्शाता है, यानी +2 +3 +4 +5 +6 और +7, यानी Mn है, यानी मैंगनीज है, वो +7 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है सबसे ज्यादा। फिर कॉपर है, वो कॉपर है ना, तो +1 व +2 +1 व +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, यानी कॉपर है वो +1 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाता है, और जिंक है वो +2 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाता है। अब स्कैंडियम है वो +2 व +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। ये +2 +3 +4 और +5, ये +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। ये +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। ये +2 3 4 5 और 6 दर्शाएगा। +2 +3 +4 +5 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। ये +2 +3 और +4 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा। ये हो गई इनकी ऑक्सीजन अवस्था। मैंगनीज सबसे अधिक +7 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है तथा कॉपर +1 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। ये इनको याद करने की ट्रिक है। ये इनके प्रतीक हो गए SATI, यानी 3D श्रेणी स्कैंडियम 21 से लेकर
जिंक 30 पर समाप्त होती है। इनका ये नाम हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबार, निकेल, कॉपर, जिंक। इनके आगे अक्रिय गैस यानी वर्ग 17 है, उसमें से Ar ऑर्गन गैस का यूज हुआ है। इसका परमाणु क्रमांक 18 है। तो 18 ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, 18 और 3 हो गए 21, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इस प्रकार हमने इनका परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद किया ना, ये इनकी संयोजकता नहीं, ये इनका ऑक्सीजन नंबर हो गए, यानी +7 मैग्नीज सबसे अधिक ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है, कॉपर +1 में +2 ऑक्सीजन अवस्था भी दर्शाता है। अब हमने 3D श्रेणी के बारे में, अब हम चर्चा करेंगे 4D श्रेणी के बारे में। 4D श्रेणी में ये यूट्रियम 39 से शुरू होती है तथा कैडमियम 48 पर समाप्त होती है। तो 4D श्रेणी के बारे में, यानी इसका मतलब हो गया, इसको याद करने की ट्रिक हो गई, यारी, जरा, निवाना, मो, टा, रूबो, रहो, पीड़ी, सिल्वर, काढ़े। 3 तो 5 और 5 10 एलिमेंट हो गए। यारी का मतलब होगा YR, जरा का मतलब ZR, निभा का मतलब, निभाना मतलब NB, मो का मतलब MO, टी का मतलब TC, रूबो यानी RU, रहो का मतलब RH, पीडी का मतलब पीडी, और सिल्वर हो गया यहाँ पर AG, और काढ़े का मतलब CD। ये हो गया इनका, यानी यहाँ पर बाई, ये ZR, NB, MO, TC, RU, RH, PD, AG, CD, ये इनके प्रतीक हो गए। अब इसके बाद में इनका परमाणु क्रमांक होगा, इसका 39, इसका 40, इसका 41, 42, इसका 43, इसका 44, इसका 45, इसका 46, इसका 47, इसका 48 हो गया। अब इनका जो हम नाम लिखेंगे तो इनका होगा, इसका मतलब यूट्रियम हो गया, यूट्रियम, इसका मतलब होगा जर्मेनियम, इसका मतलब होगा नोबेलियम, इसका मतलब होगा मोनिब्डेनम, इसका मतलब होगा टेक्नीशियम, इसका मतलब होगा रूबिडियम, इसका मतलब हो गया रूथियम, इसका मतलब होगा पैलेडियम, इसका मतलब होगा सिल्वर, और इसका मतलब होगा कैडमियम, इसका मतलब हो गया कैडमियम। यहाँ पर ये तो है रूथियम, और ये हो गया रूबिडियम। यूट्रियम, जर्मेनियम, नोबेलियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रूबिडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ये इनके नाम हो गए। अब इसके आगे हम कौन सी गैस यूज करेंगे? अक्रिय गैस यानी वर्ग 18 की Kr, यानी क्रिप्टोन यूज करेंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 36। तो यहाँ तक ये क्रिप्टोन आएगी, इसका परमाणु क्रमांक होगा 36। तो इसके बाद में हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के लिए हम इसमें
5s2 4d1, यानी ये 4d श्रेणी है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा। तो Zn यानी 36 के आर में 36 और 2 38 और 1 39, तो इसका परमाणु क्रमांक हो गया 39। तो अगले देखिए 5s2 4d2, इसका 5s2 4d3, इसका 5s1 4d5, 5s2 4d5, 5s2 4d6, 5s2 4d7, 5s2 4d8, 5s2 4d10 और 5s2 4d10। तो पैलेडियम है, इसमें S में 0 पाया जाता है और यहाँ पर 10 पाया जाता है। अब यहाँ पर भी वो बात है, क्योंकि एक तो होता है पूर्ण पूरित कक्षक, एक अर्धपूरित और एक अपूर्ण होता है। तो इसमें यदि 5s2 4d यहाँ पर आता और यहाँ पर 5s2 4d9 आता, S ने एक इलेक्ट्रॉन D को दे दिया तो D के पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये अर्धपूरित अवस्था में आ गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी S ने एक इलेक्ट्रॉन D को दे दिया तो इसके D के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तथा ये पूर्ण पूरित अवस्था में आ गया, इसलिए हमने लिख दिया 5s1 और 10 लिख दिया है। ये पूरी बात। और पैलेडियम है ये 5s में 0 और 4d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है। इसके बाद में हमने इनकी ऑक्सीकरण नंबर है यानी ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसमें भी Ag+1+2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कैडमियम +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है तथा ईट्रियम है +2+3 ऑक्सीकरण, जर्मेनियम है वो +2+3+4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और इसमें भी मैग्नीशियम है वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है अधिकतम। इसके बाद में तो मोलिब्डेनम है और Nb और Tc मैग्नीशियम है ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। पैलेडियम और Ag+1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, Ag+1 में +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ये हुई इनके ऑक्सीकन अवस्था। ये में याद करने की ट्रिक क्या है, यारी जरा निभाना मोटा रोगर हो पीडी सिल्वर कार्ड है। तो ये इनके प्रतीक हो गए, ये इनका परमाणु क्रमांक होगा, यानी 4d श्रेणी है वो 3 ये ट्रियम 39 से कैडमियम 48 पर समाप्त होती है। इनका आगे जो अक्रिय गैस यानी वर्ग 18 के तत्व अक्रिय गैस परिवार है उसमें से Kr यानी क्रिप्टॉन गैस का यूज किया गया है। तो ये क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36 यानी 36। तो 36 और 2 38 और 1 39 यानी इसका परमाणु क्रमांक 39 हुआ। तो इस प्रकार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्ड। ये में पैलेडियम है वो 5s0 और 4d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है, यानी s कक्षा में 0 विन्यास रखता है। और यहाँ पर 5s1 और 4d5 पाया जाता है मोलिब्डेनम में, और यहाँ पर 5s1 4d10 पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अस्तित्व पूर्ण पूरित का, उससे कम अर्धपूरित का और अपूरित का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन दे देता है s कक्षक D को तो उसका अस्तित्व आ जाता है। इसलिए यहाँ पर 4s1 यहाँ पर 4d5 है, यहाँ पर 4s1 यहाँ पर 4d10 है। ये इनकी संरचना हुई +1 ऑक्सीजन स्टेज भी दर्शाता है।
तो इस प्रकार हमने 2 यानी 3D श्रेणी और 4D श्रेणी के तत्व है उनके बारे में चर्चा की। अब इन्हें 4D श्रेणी इसलिए कहा क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में जाता है, इसलिए इन्हें हम 4D श्रेणी कह दिया। तो अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो है जो हम इनकी 5D श्रेणी और 6D श्रेणी के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए अपने YouTube चैनल पर।